हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन को लेकर के देखा था। पहले तो देखा था फ्रिक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद देखा कि फ्रिक्शन कैसे लगता है और फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। इनमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आ रहे थे कि जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होने लगे तो फ्रिक्शन का जो टाइप हो जाता है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं चलो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम बता चुके थे, इसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन के बराबर आती है और ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आप नीचे वाली सरफेस पे बैठ जाओ, ऊपर वाली सरफेस आगे की तरफ जाएगी, उसके पीछे की तरफ ये लगेगा। अगर ये पीछे जा रही है तो ये आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन के सवाल किस तरीके से बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम। इसमें एक सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी थी v0। हमारा सवाल है सबसे पहले तो आपको बताना है इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा। फाइंड एफ के एंड एक्सेलरेशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो देखो बेटा, सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी, इधर की तरफ। कैसे देखोगे, यहां लगेगा mg, यहां पे लगेगा n, इधर की तरफ है वेलोसिटी, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, म्यू इंटू n। तो इधर से आ जाएगा, n की जगह पे डायरेक्ट अलग लिख लो या फिर यहां पे डायरेक्ट लिख लो, म्यू mg आ गया। ठीक, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ के इक्वल्स टू आ गया म्यू mg। और एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो भैया जिधर की तरफ फोर्स उसी की तरफ एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है, म्यू mg का, एक्सेलरेशन कितना होगा, ma। तो एक म्यू mg का, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जी। तो जब आप किसी सरफेस को ऐसे खिसकाते हो तो कितना रिटार्डेशन आता है, म्यू जी का। करेक्ट है। चलो अब जरा आगे बढ़े, अगला देखो क्वेश्चन। ये थीटा का एंगल है। सवाल ये कि हम एक पत्थर को m मास है, यहाँ पे म्यू का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और जब हम नीचे फेंक रहे हैं, इट इज गिवन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो जब हम इसको नीचे की तरफ फेंकेंगे इस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है। चलो ये सवाल आपके हैं, दोनों क्वेश्चन करने हैं। ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन कितना आया, नीचे जब आ रहा था तो एक्सेलरेशन कितना था। करो सवाल को। इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। स्टार्ट करें बेटा। शिवानी का आ गया, चलो देखो इधर, और एक बालक का और आ गया। सबसे पहले देखते हैं पहले वाले पार्ट को। करेक्ट है। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसमें है कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। एफबीडी बनानी पड़ेगी। अगर ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा और इसकी वैल्यू म्यू एन रखी जा सकती है। ये एंगल है थीटा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ माना। एफ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, म्यू एन। एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा। यहां उठा के पुट कर दें तो कितना आ रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। बोलो। अब इधर पे अगर हम देखें तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं, एफ और
ये mg का भी साइन थीटा, तो f प्लस mg का साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए। f की जगह उठा के ये रख दो, तो म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू m। m से m कट जाएगा, a इक्वल्स टू म्यू, g को ले लो बाहर, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये कब था? जब ऊपर जा रहा था। जब नीचे आएगा तब इसमें फ्रिक्शन कहां पे लग जाएगा? ऊपर की तरफ। और इस सवाल को कैसे करोगे आप? इस सवाल को कैसे करोगे? ये नीचे की तरफ जा रहा था v से, इधर पे लगा फ्रिक्शन, mg है, n है, f की जगह पे n लिखा, n की जगह mg cos थीटा लिखा। अब इधर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है a का, तो सपोर्ट करने वाला कौन है? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, जो कि f की वैल्यू थी, इक्वल्स टू m इंटू a की जगह आ जाएगा mm कट जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बोलो करेक्ट है? हाँ या ना? समझ में आया? चलो, कितने लोगों का सही था? शिवानी, उत्कर्ष सही था तुम्हारा? उत्कर्ष, बाकी क्या करते भाई? मुस्कान है, निखिल है। निखिल क्या हो रहा है बेटा? और पीयूष क्या हुआ बालक? सर सही नहीं था। सही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया ये? नो सर, फिर से बता दीजिए। क्या? एक बार फिर से बता दीजिए दूसरा वाला। देखो बेटा, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और कितना लगेगा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा। तो जो नीचे की तरफ फोर्स आएगा वो कितना है? mg का साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, जो कि फ्रिक्शन के बराबर है, इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। एक ही वैल्यू काट पीट के ये रख दी, mm कट जाएगा, बाकी g कॉमन लेके ऐसे देख लो। करेक्ट है? बोलो। ठीक है? यस सर। ठीक, आगे बढ़े। यस देखो नेक्स्ट। चलो देखो इसमें, अगला देखें हम। समझ में आए थे बाकी के? अब देखो एक सवाल ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हमारे हिसाब से तो ये भी ए से ही जाएगा और ये भी ए से ही जाएगा। होशियारी ये होती है, अभी हमने बताया था कि इस टाइप की चीजें जब दिखें तो इन्हें ऐसे करके खोल सकते हो। इधर की तरफ लग जाएगा आपका 4mg, यहां से आ जाएगा n, यहां पे आ जाएगा आपका mg, और जब ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू n। n इक्वल्स टू क्या है? mg। अब ये कॉमन एक्सेलरेशन ए से चल रहे हैं, तो ए की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? 4mg माइनस म्यू n अपॉन m प्लस 4m। बोलो, n की जगह यहां पे रख दो, म्यू की वैल्यू हाफ है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ mg। उठा के यहां पुट कर दें, 4 माइनस हाफ mg अपॉन, अरे 4mg माइनस हाफ mg अपॉन
5m। क्या आ जाएगा ए का वैल्यू? नाप नोट लेना, तुम देख लेना। 7mg/10, 7g/10। बोलो करेक्ट है? कोई इसमें दिक्कत परेशानी लग रही? बोलो। देख ले दीदी कितने करेक्ट मार डाल देगी तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ बेटा। बढ़ा जाए आगे? यस सर। एक क्वेश्चन और कर डालो, चलो लगे यहाँ तो। ये 2m है, इसको 8m मान लो। ऐसे ही लिख दिया यार, न्यू इक्वल्स टू हाफ है। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 8m। चलो एक आंसर आया शिवानी का g/3। कोई और भी बताओ। अब इसमें एक एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। सर 3g/4 आ रहा है। देखते हैं 3g/4 आ रहा है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसका एक्सेलरेशन 2 है, इसका a। अब इसकी एफबीडी यही बना दे रहे हैं, 8mg - 2t = 8ma। 2 उड़ गया, कितना आया? 4mg - t = 4ma। इसके लिए इक्वेशन बनाए। वन प्लस टू, 1 और 2 को जोड़ा, t से ये t उड़ा, इधर से आया 4mg - mg = 4 और 4 8, 8ma। a = कितना है? 3g/8। किसी का आया था ये? सर 3g/4 आ रहा है। हो सकता है हमारा गलत हो, चेक करो जरा एक बार। सही है, हमारी सही है, तुम अपना चेक करो।
हाँ सर सही आ रहा है। सही आ रहा है, चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखें। ये समझ में आया सबको? बोलो बेटा, समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो बेटा, अगला है इसी जैसे ये क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे दे सकते हैं हम। तो अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को सफिशिएंट देखा। अब नेक्स्ट जो है जिसमें हम बोलते हैं कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन। बेटा कल एक ही लेक्चर हुआ था ना, फ्रिक्शन के 2 लेक्चर होने थे। आज आधा लेक्चर जो है हमारी एक एक्स्ट्रा चीज में चला गया, आधे से ज्यादा लेक्चर जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज में चला गया, जो कि मतलब काम की थी, काफी काम की थी। अच्छी लगी, वो सही लगी वो वाला तरीका? बोलो बेटा। तो हाँ गुड, तो वो वाला जो है उसमें चला गया थोड़ा सा टाइम, तो कोई बात नहीं। इस वाले का जो आधा पार्ट है जिसमें हम कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन देखते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम देखते हैं, तो देखेंगे उसको जितना हो पाएगा फ्रिक्शन का, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगली वाली क्लास से हम फिर शुरू कर देंगे सर्कुलर मोशन या वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इतना ही रखें फिर बेटा आज। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर चलो बाय।